मित्रों, आज मैं फाइनेंस के विषय में बात करूंगा कि कैसे आप अपना पैसा बचाएं और उसकी ग्रोथ जो है काफ़ी अच्छी हो, जिसका फ़ायदा हो। तो अमूमन ये देखा जाता है, लोग अपने पैसे को ध्यान नहीं देते हैं, मेहनत करते हैं मगर पैसे को की केयर नहीं करते हैं, जिससे कि पैसा जो आपका तेज़ी से बढ़े। ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो अभी 30, 32, 35 साल के हैं और उन्होंने जॉब की शुरुआत करी है। उनके लिए ज़िंदगी बहुत लंबी पड़ी है। थोड़े से प्रयास को, अलर्टनेस से वो अपने पैसे को बहुत ज़्यादा बढ़ा सकते हैं। और जो लोग की उम्र जो है 50-55 साल, जो है 45 साल की है, तो वो भी काफ़ी कुछ अपना नुकसान कवर कर सकते हैं और अच्छा फ़ायदा उठा सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि आप जो ज़रूरत के पैसे हैं, जो इमरजेंसी खर्च के लिए हैं, वो पैसे आप बैंक में ज़रूर रखें। तो बैंक में जो पैसे जमा करेंगे, कभी भी प्रॉब्लम होती है तो बड़ी आसानी से उसको निकाल सकते हैं। बैंक में सबसे कम रिस्क होता है, लगभग 0 रिस्क होता है, तो ब्याज भी बहुत कम होता है। अब एक चीज़ ये ध्यान रखें कि यदि आप बैंक में थोड़ा पैसा ज़्यादा रखते हैं, आपको लगता है ज़रूरत का भी है और ज़्यादा भी है, तो आप उसमें बैंक में एक सिस्टम होता है ऑटो स्वीप सिस्टम, जिससे कि बैंक में जो है वो ऑटोमेटिक 25,000 या 50,000 की एफडी बना देते हैं। और वो एफडी जब तक चलती रहती, जब तक कि वो आप उसको पैसा निकालेंगे। जब आप पैसा निकालेंगे तो वो अपने आप ऑटोमेटिक जो एफडी तोड़ देता है और आपको उतने दिन का पैसे का ब्याज जो है दे देता है, जो कि सेविंग बैंक से ज़्यादा ब्याज मिलता है। इस प्रकार आप देखें, थोड़ा थोड़ा प्रयास करके आप जो है पैसे में, ब्याज में बढ़ोतरी कर सकते हैं। फिर यदि आपका कुछ पैसा ऐसा है जो महीने के हिसाब से बचा सकते हैं, शुरुआती दौर में आप उसको रिकरिंग में आप पैसा 500, 1000 की रिकरिंग डाल सकते हैं। और साल भर में जो पैसा इकट्ठा होता है, साल 2 साल में, उसकी आप एफडी बनवा सकते हैं। और एफडी में नेचुरली जो रिकरिंग से ज़्यादा ब्याज मिलेगा तो उसका फिर फायदा मिलेगा। अब जबकि आपने एफडी और रिकरिंग बनवा लिया, अब नेक्स्ट स्टेज में अब आपको करना क्या है, कुछ पैसा 500, 1000 रुपये की 1, 2, 3, 4 जो भी अच्छी जो है, जो SIP होती हैं, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, उसमें पैसा लगाएं। उसमें से अच्छा आप अपने म्यूचुअल फंड के या फाइनेंशियल एडवाइज़र से पूछ करके जो बेस्ट जो है, जो अलग अलग फंड है, उसमें SIP लगा सकते हैं। आप देखेंगे कि अमूमन जो है SIP में करीब 15% का इंटरेस्ट आता है। 15%, 12%, 20%, 25% इस लेकर के आता है। तो इससे क्या होता है कि आपकी फंड वैल्यू बढ़ती है। जब आपका पैसा SIP में एक मुश्त बड़ा हो जाता है, तो उसको आप चाहें तो
म्यूचुअल फंड में लमसम अमाउंट में, अच्छे म्यूचुअल फंड में आप डाइवर्ट कर सकते हैं। जब डाइवर्ट करेंगे तो वो भी आपको म्यूचुअल फंड 12 से 15, 18, 20% तक का इंटरेस्ट देते हैं। तो आप देखेंगे कि आप हर स्टेप में कहीं ना कहीं आप बेहतर फायदा उठा रहे हैं। आप और ये जो फायदे हैं आप देखेंगे कि जब 10-20 साल में ये फायदे जो हैं आपके करोड़ों रुपए के करीब पहुंच जाते हैं। आप कहें थोड़ी सी मेहनत करके आपने 1 करोड़, 2 करोड़, 50 लाख रुपया जो भी है वो आप बचा लें बड़ी आसानी से। आप उसके साथ ही साथ आप जो यदि आपकी शादी हो गई है, आपकी वाइफ हाउस वाइफ है, तो आप उसके नाम से भी SIP खोल सकते हैं। उसके खाते में पैसा ट्रांसफ़र करके आप उसको उसकी SIP करवा सकते हैं। म्यूचुअल फंड में पैसा लगवा सकते हैं, FD बनवा सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आप धीरे धीरे उसकी जो इंटरेस्ट होगा, जो उसमें इनकम टैक्स, उसको एक पूरी स्लैब में लेगी और स्लैब मिलने के साथ में आप देखेंगे कि हर साल आप एक अच्छा अमाउंट इनकम टैक्स में स्लैब चेंज की वजह से बचा है। स्लैब चेंज भी है और साथ साथ में आपका इनकम, उनको स्लैब मिल गई है तो एक मिनिमम जो है जो इनकम है उसमें टैक्स ही नहीं लगेगा। उसके बाद स्लैब आएगी तो उसका फ़ायदा मिलेगा। अब फिर इसके बाद में जब और आप कंफर्टेबल हो जाते हैं तो आप HUF अकाउंट खोल सकते हैं। HUF मीन्स हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली अकाउंट, और उसमें भी आप देखेंगे एक टैक्स स्लैब का पूरा बेनिफिट मिलता है। हस्बैंड वाइफ दोनों लोग उसमें पैसा जमा कर सकते हैं और एक टैक्स स्लैब का बेनिफिट ले सकते हैं। इससे क्या होगा कि इधर आपका पैसा ज़्यादा ग्रो कर रहा है, नेचुरली आप ज़्यादा जब ग्रो करेगा तो इनकम टैक्स भी ज़्यादा है। अब उसको जो आपने अलग अलग हेड में, वाइफ के हेड में कर ट्रांसफ़र कर दिया तो एक स्लैब आपको वाइफ वाली मिल गई, और फिर आपने HUF में कर दिया एक स्लैब और, तो एक इनकम टैक्स में भी बड़ा अमाउंट आप बचा सकते हैं। तो ये फिगर आप देखेंगे 20 साल, 30 साल, 40 साल में ये 2 करोड़, 3 करोड़, 4 करोड़ ऐसे फिगर बड़े अचंभा करने वाले फिगर में होंगे जो आपको खुद विश्वास नहीं होगा। इसके लिए आप शुरू से प्रयास करेंगे, तो जितना आप देर करेंगे उतना समय उतना प्रॉफिट आपको कम होगा। तो इसलिए ये सब निर्णय बहुत जल्दी से जल्दी करें जिससे आपको अधिक से अधिक फायदा हो और आपको खुश रहें, आपकी सब ज़रूरतें पूरी हो। मकान जो है, चाहे वो गाड़ी है, कुछ भी लेते हैं तो आप उसको ले सकते हैं। मेरा अपना मानना है कि मकान बहुत महंगा ना लें, और यदि संभव हो, यदि आपको एक ओनर अच्छा मिल जाए तो आप देखेंगे रेंट पे मकान ले लेते हैं, तब भी आपको बहुत फायदा। आप देखेंगे जो आपका बैंक डिपॉजिट या और इन्वेस्टमेंट है उसमें पैसा जो आप लगाते हैं उतना जो ब्याज मिलता है उतना पैसा आपको किराए पे नहीं मिलेगा। किराया बहुत सस्ता है। आप चाहे 2, 4, 5 साल, 8 साल, 10 साल जो है आप रेंट पे रहेंगे तो आप देखेंगे और आप बड़ा पैसा कहीं और इन्वेस्टमेंट कर दिया तो आपको फ़ायदा ज़्यादा होगा। ओवरऑल देखेंगे वो अच्छी लाखों रुपए की आपकी बचत हो गई। थोड़ा सा दिमाग लगा लें। कुछ लोग करते हैं कि नहीं मकान होना चाहिए, अपनी सोच है, वो फिर वो फायदे के साथ नहीं देखते हैं कि उसमें इतना पैसा ना लगाए, किराए पर रहे।
ये इंडिविजुअल फैसला करना होगा। इसी तरह बहुत महंगी कारें न खरीदें। जो आपकी ज़रूरत है, ज़रूरत के हिसाब से कार है, मोटरसाइकिल ले, जो चीज़ें हैं, आप जो हर खर्चा जो है अपनी जो ज़रूरत है, जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा ना खर्च करें। तो थोड़ी थोड़ी बचत करेंगे, उससे आपको बहुत फ़ायदा हो। समाज में जो होड़ चल रही है, होड़ में शामिल ना हो। होड़ में शामिल होने से केवल बर्बादी है और कुछ नहीं, नुकसान है। आखिरी में जो भी आप करेंगे वो आपका ही होगा। जो आप नहीं जो बचाएंगे तो आपका कहाँ से होगा? तो आप बाद में परेशान होंगे कि आपने पूरा पैसा, इतने लाखों रुपया जो है आपने समाज को देखा देखी में आपने पैसे उड़ा दिए। ये सब फालतू दिखावे की चीज़ है, उसमें आप ना पड़ें और जहाँ तक हो सके आप पैसा बचाते रहें। बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, बच्चे अपने पैरों पे खड़े हो सकें, या अपना बिजनेस करना हो बिजनेस करें, उनको सपोर्ट करें। तो ये चीज़ों का ध्यान रखना है और आगे बढ़ना है। हमें ये हमारा पर्पज़ है कि ज़िंदगी जितनी आसान और खुशियों भरी हो उतना ही अच्छा है। ज़िंदगी है तो कुछ परेशानियाँ आएंगी, तो परेशानियाँ हैं, कोई बीमारी है, कुछ है, उसके लिए भी हम लोगों को प्लान करना होगा कि कहाँ के अचानक ना फंस जाए, उसका कोई हल नहीं है। तो ये बात ठीक नहीं। हर एक के विषय में सोचना, आप अच्छा सोचते हैं तो खराब भी सोचना होगा। खराब की इमरजेंसी सोचते हुए आपको उसका प्रबंध करना होगा और तभी जीवन सफल होगा। और ये आपको वीडियो मेरा पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। और इसमें कोई कमी रही हो या आप चाहते हैं और किसी सब्जेक्ट में डिटेल में बात किया जाए तो आप बताएं, तो वो हम आगे ध्यान रखेंगे और आगे नए वीडियो में डालने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।